अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख़ में कई जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अदलिया का नाम भी ऊंचा किया, अपने इस मनसब को चमकाया भी, कौम का एतमाद भी बहाल किया और बेहतरीन फ़ैसले किए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि आइन में तो शरिया यानी कुरान का पूरा मुकम्मल जामे 2 आर्टिकल्स अगर हम उठा लें 2A और 227, तो कोई ऐसा कानून बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। ये हमने आइन बनाया। वो अलग बात है कि 100 से ज़्यादा आइन हम कुरान और सुन्नत के आर्टिकल के ख़िलाफ़ काम करते हैं, 227 के। तो मतलब मैं सिर्फ एक ही मिसाल दे दूं, जिसकी जो बहुत बड़ी मिसाल है कि देखें, हमारे यहाँ सूद का निज़ाम है और अल्लाह के कलाम में उसको कहा गया है कि वो रब करीम पूरी कायनात के मालिक, दुनिया के मालिक, हर चीज़ के मालिक अल्लाह से जंग है। तो और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो जिसका मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल यानी हमसे मुराद आम आवाम तो छोड़े, खुद आने वाली हुकूमत, पार्लियामेंटेरियन, जजेस, जर्नल्स जितने भी हैं, वो सब आइन की कोरोन डालते हैं और डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं। और कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रा सा भी खिलाफ नहीं जाना है। एक कहता है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, यानी पार्लियामेंट। दूसरा कहता है कि जी हम इसके कस्टोडियन हैं, यानी इसको मॉनिटर करते हैं कि कोई गलत आइन में नुक्ता तक ना आ जाए। वो अपने आप को अदलिया कहती है। एग्जीक्यूटिव कहती है कि जी सारी एग्जीक्यूशन हम करते हैं। आइन के लिहाज से 2 पिलर हैं, वैसे 3-4 पिलर कहलाए जाते हैं। इत्तफाक से मीडिया भी एक पिलर शामिल हो गया है, जुडिशरी को भी कर दिया। लेकिन आइन के लिहाज से अगर आइन का आर्टिकल 7 पढ़ें तो 2 इसके सुतून हैं, एक पार्लियामेंट और एक एग्जीक्यूटिव। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पार्लियामेंटेरियन है, जो कानून बनाते हैं, वो अपनी मतलब की बनाते हैं, अपनी मर्जी का बनाते हैं, अपने फ़ायदे का बनाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़रूरत बनती है तो अदालत स्ट्राइक डाउन करती है, ज़रूरत नहीं होती है, चाहे कानून गलत बनाए हो, चाहे वो चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनलॉफुल हो, तो उसको जो है वो अदालत स्ट्राइक डाउन कर देती है। और बाज़ औक़ात कानून जो पार्लियामेंट बना रही है वो अगर सही है तो भी अदालत उसमें अपना एक्शन ले लेती है। ये तो हो गई अदालत गलत चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अदालत से मुराद अदालत के जजेस होते हैं। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी अदालत अगर कोई फ़ैसला करे, गलत फ़ैसला करे, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ में पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है, पार्लियामेंट उसको वैलिडेट कर देती है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की तरह मजबूर आइन, पाकिस्तान की अवाम की तरह मजबूर आइन, मासूम आइन, खुद से हरकत ना करने वाला आइन, खुद से एक्शन लेने वाला आइन, कुरान और सुन्नत अल्लाह के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम किताब आइन, कुछ नहीं, जिस तरह चाहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह चाहते हैं इसको रोनते हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुडिशरी में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस इदारे को भी
सितारा बनाया, इस सितारे की इज़्ज़त बढ़ाई, सितारे का मुकाम बढ़ाया और अपने ओहदों को भी उन्होंने आला बनाया। आज पाकिस्तान की तारीख़ में उनका नाम सुनहरी हुर्फ़ों से लिखा जाता है। और ऐसे जजेस भी आए जिन्होंने अपनी मफादात के खातिर दबाव, पैसे और नज़रिए ज़रूरत पर इस इदारे को दागदार किया, अपनी पोस्ट को अपने नाम को दागदार किया। और ऐसी भी लिस्ट है। मैं उन लिस्टों में से अभी जो एक साहब हैं, हालिया जो इस वक्त अदलिया के ऊपर एक स्याह दाग बने हुए हैं, उनका नाम मुंसिफ़ों में स्याह तरीन नाम है, और जिन्होंने अपने इस मनसब को दागदार किया वो साकिब निसार है। इस पाकिस्तान की नस्ल को के ऊपर जो कुछ भी इस वक्त बिजली गिरी हुई है उसके ज़िम्मेदार साकिब निसार। मैं ये नहीं कहता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं या आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं या इससे पहले जो वज़ीर आज़म वगैरह रहे बहुत अच्छे आदमी। बहुत गलतियाँ, बहुत कमज़ोरियाँ रहीं, हम उनसे लड़ते रहे, हमने उन पर सख्त तनकीद की है, इतनी तनकीद की कि वो भी नाराज़ हो गए। लेकिन कि अगर अल्लाह ने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, सदर बनाया है, और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे जो आपका हक़ है और वहाँ पे आपके नीचे क्राइम, करप्शन, चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हो ना हो रहा होगा, तो तनकीद तो आएगी। और मीडिया में आपको पता है कि लोग तनकीद करते हैं, हुकूमत आती है तो गोद में बैठते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत पे तनकीद करते हैं और दबा के करते हैं, क्योंकि हमें किसी कोई लालच नहीं। लेकिन लोग अपोजिशन में हुकूमत को सपोर्ट इसलिए करते हैं, जब हुकूमत आ जाती है तो कल तक तो अपोजिशन में रहकर उस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, और जैसे ही वो हुकूमत हट के अपोजिशन आ गई इस हुकूमत को सपोर्ट करने लगे, और फिर दूसरी हुकूमत आ गई उसको, तो फिर उनको क्या कहते हैं वो आप खुद जानते हैं। लेकिन एक तबका है माशाल्लाह मीडिया में जो असूलों पे है। हम गलतियां होती होंगी, हमसे भी होती होंगी, बहुत सी होती होंगी, लेकिन फिर भी एक दर्जे लेवल तक अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा, और जो हुकूमत से लड़ रहा हो आप समझ लीजिए कि वो उसको क्या मसाइल पेश आ सकते हैं, और उसके मफादात सिर्फ मुल्क कौम से जुड़े होते हैं। तो साकिब निसार साहब ने बड़ा जुल्म किया। अब साकिब निसार बाहर आ गए, अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, लोग उनके नाम से भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब वो कहते हैं इमरान खान को मैंने पूरा सादिक और अमीन नहीं किया। अब मुझे ये बताइए कि सादिक और अमीन या तो सादिक और अमीन है या सादिक और अमीन नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जी फ़र्ज़ कीजिए कि वो झूठ बोलता हो, ठीक है, लेकिन अमानत सही रखता हो। तो अगर अमानत सही रखता है तो वो सादिक और अमीन हो गया, और झूठ बोलता है तो वो सादिक और अमीन नहीं रहा। साकिब निसार ने सादिक और अमीन की डेफिनेशन ही बदल दी। अब तक पूरी दुनिया में सादिक और अमीन यानी एक ऐसा शख्स जो सादिक यानी सच्चा हो और अमीन यानी अमानतदार हो, नेक हो, उसे सादिक और अमीन कहते हैं। इसकी एक पूरी लाइन है कि इस बुनियाद क्राइटेरिया पे आने वाला आदमी सादिक और अमीन है, और अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया मिस करता है वो, तो फिर वो सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि सादिक और अमीन आधा होता है, यानी आधा इमरान खान को मैंने सादिक और अमीन का आधे चीज़ों में नहीं कहा, हमने तो पूरा नहीं कहा। मसलन एक इस मुल्क का बनने वाला चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान की तमाम इदारों में सबसे अहम पोस्ट है एक लिहाज से, उस चीज देखिए, आप ज़रा सोचिएगा कि इस ओहदे तक कौन लोग जाते हैं।
जिन्हें खुद ये बड़ा जुमला कहते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक जो काम किया आइन से हट के नहीं है किया है, और बोलने वालों को यही नहीं पता है कि आइन है क्या। तो मैं चैलेंज करता हूँ साकिब निसार साहब कि आप आएँ, आप बैठें, दें इंटरव्यू और पूरी दुनिया के सामने साबित करें कि आपने आइन और कानून के तहत फैसले किए हैं। और हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आइन और कानून की किताब के लिहाज से आपके सामने रखेंगे कि आपने बेशुमार आइनी और कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, अनलॉफुल काम किया है। आइए, सिर्फ मुंह से ये कह देना है कि जी आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, तो चलें इसी तशरीह को ले लेते हैं। बताएं कहाँ है ये तशरीह। सादिक और अमीन का मतलब है मुकम्मल, कामिल, हर चीज़, तभी सादिक और अमीन है। ये नहीं है कि आधा वो सादिक और अमीन है और आधा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये साकिब निसार साहब ये क्या खेल खेल रहे हैं, क्यों ये खेल खेल रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है या फला अकाउंट है हाइक हो गया है, मेरा सोशल मीडिया जो है वो हैक हो गया। सॉरी, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा है कि अब उनकी एक बहुत अहम 2 वीडियो हैं जो कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सर्विंग जजेस हैं और एक अफसर के साथ मौजूद हैं और किसी वक्त भी आ सकती हैं, और उसमें साकिब निसार का रोल खुल के है अभी आजकल के लिहाज से कि पंजाब में क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ की हुकूमत का क्या होगा, इमरान को किस तरीके से सपोर्ट अब भी किया जाए, किस तरीके से उसको रेस्क्यू किया जाए, किस तरीके से उसको संभाला जाए, फैसले ऐसे आने चाहिए। यकीन मानिए वो ऑडियो अगर आ गई तो इस शख्स के चेहरे पे जो कालक ऑलरेडी मली जा चुकी है। बताएं ना आप सबसे। एक और जुमला जो मेरे जहन में आया, चले मैं पूछ लेता हूँ कि किसी चीफ जस्टिस को ये क्या इख्तियार है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इंटर करते हुए डैम फंड्स की मॉनिटरिंग करे, डैम फंड्स बनाने की बात करे, और सबसे अफसोस की बात कि डैम फंड जमा करे एक पार्टी के लिए, और वो पैसा जो भी 14 अरब रुपए आए हैं वो गायब हो गए। ये तो वो 14 अरब हैं जो चेक की सूरत में आए हैं। बाकी 3 हज़रात पीटीआई के जावेद, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जस्टिस क्या नाम है साकिब निसार, इनको लोगों ने कैश दिया है। कहते हैं लोग, हम जब बाहर जाते हैं, बाहर के लोग कहते हैं जी डैम फंड डैम फंड का क्या हुआ। हम कहते हैं कि जी डैम फंड में जो 14 अरब रुपए आए थे वो कहीं और खर्च कर दिए गए हैं या उसको ज़ाती खर्च में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो लोग ये कहते हैं कि 14 अरब से ज़्यादा आए होंगे, तो हम कहते हैं हमने कैश दिया है। तो जब कैश अगर साकिब निसार को मिला, आपके वो जो जावेद हैं जो कंपेयरिंग करते हैं पीटीआई के, उनको मिला, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को मिला, कहा जाता है कि लंदन में जनाब अली जैदी को मिला। कहते हैं जेब में ये पैसे इस तरह भरते थे, कहाँ गए वो पैसे, किधर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सबसे बड़ी पोस्ट में रहने वाले साकिब निसार साहब बताएं कि वो कहाँ हैं वो। बहरहाल, तो अब वो ऑडियो उनकी आने वाली है, अब वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत और असलियत बताने के लिए। अब वो किताब भी लिखना चाह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने ऐसा किया, वो कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को हटाने के लिए सरकमस्टांस ऐसा बन गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो एक चीफ जस्टिस जो कल तक मुंह बंद करके साजिशों में लगा हुआ था, आज मुंह खोलकर अपने आप को मजलूम क्यों साबित करने की कोशिश कर रहा है? उसकी वजह ये ऑडियो है। और आने वाले वक्त में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ कईफ कोसा, जस्टिस अजमत सईद, वो पूरी बेंच और अभी मौजूद चंद लोग
पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन, और अपनी जुडिशरी को भी इन्होंने मलाइन किया, अपने ओहदों को भी मलाइन किया, और अभी भी हो रहा है। और वक्त साबित करेगा कि इन सब के चेहरे काले होंगे। और इमरान खान साहब इनका सहारा लेकर समझ रहे थे कि वो जो चाहें कर लें। कल तक वो आर्मी का सहारा और इनका पूरा सहारा इमरान खान को, तो अब साबित हो रहा है ना, अब साबित हो रहा है। रोज़ाना शुया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।